जंग में फतह के बाद पाकिस्तान का वक़ार आलमी सतह पर बुलंद हुआ। पाक अमरीका शराकतदारी आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए है। पाकिस्तान और अमरीका जब भी इकट्ठे चले नतीजा मुस्बत निकला। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान शेख की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात में गुज़िश्ता साल नुमाया बेहतरी आई। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का क्रेडिट मौजूदा क़यादत को जाता है। पाकिस्तान और अमरीका दुनिया में आबादी के लिहाज से 5 बड़े मुल्कों में शामिल हैं। दुनिया की 2 बड़ी आबादियों में करीबी और अच्छे ताल्लुकात वक्त की ज़रूरत है। बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए पाकिस्तान ने हमेशा किरदार अदा किया। कराची में हैवी ट्रैफिक बेलगाम, मज़ीद 2 अफराद बेरहम गाड़ियों की जद में आकर जिंदगी की बाजी हार गए। सुपर हाईवे जमाली पुल यूटर्न के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जम बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने 26 साला अब्दुल मजीद की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। ट्रक ड्राइवर फरार, साइट एरिया में नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जम बहक, शनाख्त न हो सकी। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। कराची में 3 रोज़ के दौरान ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद लुकमाजल बन चुके, 70 से ज़ायद जख्मी। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? कराची लांडी में रिक्शा सवार फर्स्ट एड की तालिबा की गोली लगने से जाम बहक होने का वाकया। 17 साला कोमल को गोली डाकुओं की लगी या पुलिस की? इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील। वर्षा लाश पोस्टमार्टम कराए बगैर ले गए। SSP का कहना है कि अवामी कॉलोनी थाने की हदूद में 2 डाकू बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी से 3 लाख लूट कर फरार हो रहे थे। कुरंगी नंबर 6 मार्केट में पुलिस और डाकुओं का आमना सामना हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग में मोटरसाइकिल सवार एक डाकू जख्मी होकर गिर गया। मौला बख्श नामी मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। दूसरा डाकू लूटी हुई रकम के हमरा फायरिंग करते हुए फरार हो गया। दुनिया न्यूज़ ने मुबैना पुलिस मुकाबले की वीडियोस हासिल कर ली। मुल्क के मुख्तलिफ शहर शदीद धुंध की लपेट में। धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद निगाह कम होने पर मोटरवे मुतादद मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से मुल्तान तक बंद कर दी गई। M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान और M5 पर सक्खर से मुल्तान तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M11 पर लाहौर से सियालकोट तक गाड़ियों की नो एंट्री। कौमी शाहरात पर फुलनगर, पत्तोकी, ओकाड़ा, साहिवाल, खानेमाल, मुल्तान में धुंध। बहावलपुर, अहमदपुर, शर्किया, रहीम यार खान, सादिकाबाद में धुंध के डेरे। कौमी शाहरात पर हद निगाह 0 से 100 मीटर तक है। NDMA का 3 रोज़ के दौरान जनूबी और बस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का अलर्ट जारी। डिजिटल दहशतगर्द कानून के शिकंजे में 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी केस। आदिल राजा, हैदर मेहदी, मुजाहिद सईद को 2 बार उम्र कैद की सदा। ATC इस्लामाबाद ने साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा को भी 2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। मुलजमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने महफूज फैसला सुनाया। थाना अपारा के मुकदमे में साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। थाना रमना के मुकदमे में शाहीन सुबहाई, हैदर मेहदी और मुजाहिद सईद को सजा सुनाई गई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुलजमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान में टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा कि तमाम फ़्रीकैन किसी भी किस्म के इस्तार अंगेज़ इकदाम से गुरेज करें। फ़्रीकैन खित्ते के अमन के लिए मसाइल को बातचीत और सफारतकारी के ज़रिए हल करें। अज़रबैजान की पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी। दोनों मुल्कों का सरमायाकारी के लिए नए मैकेनिज्म को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर मईशत मिकाइल जबारूफ से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी को अमली शक्ल देने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। कहा कि दुख की घड़ी में मरहुमा के अहल खाना और बांग्लादेश के अवाम के साथ हैं।
पहली सहमाही में GDP में नुमाया इजाफा खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कबीना इजलास से खिताब, कहा कि PIA के 75% शेयर्स की निजकारी कामयाबी से मुकम्मल की गई। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी हुकूमती मुआशी इस्लाहात का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम की जानिब ले आए हैं। वज़ीर आज़म का UAE सदर और सऊदी वलीअहद से राबतों पर इत्मीनान का इजहार। कबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के फैसलों की तौसीह कर दी गई। ऑफ ग्रिड कैप्टिव पावर प्लांट्स लेवी से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी। बिजली सारिफीन को ऑफ ग्रिड लेवी के हवाले से रिलीफ देने की हिकमत अमली मंजूर। वफाकी कबीना ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजरा का फैसला। ज़रा के मुताबिक तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए समरी सदर ममलिकत को भिजवा दी गई। सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद बाज़ाब्ता ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पंजाब का मॉडल अपनाया जाएगा। इस्लामाबाद में 3 कौमी असम्बली के हलकों पर 3 टाउन्स कारपोरेशन बनाई जाएंगी। मुजवजा निकात के मुताबिक हर टाउन कारपोरेशन का मेयर और 2 डिप्टी मेयर्स होंगे। दिसंबर 2025 में तारीख की बुलंद तरीन टैक्स वसूली हुई। बेहतर टैक्स तामील से रस्मी शोबे पर बोझ कम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FBR फेल फॉर्मेशन से वीडियो लिंक खिताब। वज़ीर ख़जाना ने रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर FBR की कारकर्दगी को सराहा। ब्रीफिंग में बताया गया, दिसंबर में FBR की टैक्स वसूली 1427 अरब रुपए रही। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में टैक्स वसूली में मजमूई तौर पर 59% इजाफा। इनकम टैक्स वसूली में 107% नुमाया इजाफा हुआ। दिसंबर में इनकम टैक्स वसूली 831 अरब रुपए तक पहुंच गई। सेल्स टैक्स वसूली में 25% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। वज़ीर ख़जाना का टैक्स नेट मजीद वसी करने पर जोर। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में रेंजर्स ने अहम किरदार अदा किया। मार के हक में रेंजर्स ने दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखकर उसके मकासद को खाक में मिलाया। सिंध रेंजर्स ने सरहदों की हिफाजत के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के बहादुर जवान बलोचिस्तान में भी जज्बे के साथ फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। रेंजर्स ने मासी में कराची में अमन कायम करके तारीख रकम की। आज कराची के हालात माजी से बेहतर बहुत मुख्तलिफ हैं। रेंजर्स ने दहशतगर्दी और बदअमनी के वाक़यात का बरवक्त तदारुक किया। रेंजर्स कच्चे में पुलिस के साथ मिलकर डाकुओं का खात्मा कर रही है। वाशिंगटन और तेहरान फिर आमने सामने, कशीदगी बढ़ने लगी। सदर ट्रंप की ईरान में कार्रवाई की धमकी, कहा कि ईरान ने पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया तो अमेरिका उनके बचाव के लिए आएगा। सोशल ट्रूथ अकाउंट पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पुरअमन मुजाहिरीन को ताकत के जरिए कुचला गया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया, सलामती की तरफ बढ़ने वाला हर मुदाखलत पसंद हाथ काट दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी का कहना है कि ईरान के अंदरूनी मामलात में अमेरिकी मुदाखलत खित्ते में अफरा तफरी फैलाने के मुतरादिफ है। एहतजाज पर अमेरिका ने मुदाखलत की तो खित्ता इसके नताइज भुगतेगा। इसराइली हुकाम और ट्रंप के बयानात के बाद पस पर्दा सरगर्मियाँ वाज़ेह हो चुकी हैं। ईरान में महंगाई के खिलाफ और तशद्दुद मुजाहिरों में 6 अफराद जाम बहक हो चुके। पाकिस्तान के ताइवान समेत तमाम उमूर पर चीन की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। पाकिस्तान ताइवान को चीन का नाकाबिल तकसीम हिस्सा तस्लीम करता है। अपनाए ताइवान से मुतालिक पेशरफ्त और ताइवान के मामले पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का मौक़िफ़, कहा पाकिस्तान और चीन आइनी दोस्त और हर स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदार हैं। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अमल दरामद जारी रखेगा। पाकिस्तान का यमन की सूरत हाल के हल के लिए बातचीत और सफारतकारी की हिमायत का अयादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करने को तैयार है।
हुकूमत इंटरनेट के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए पुरअज़म। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा का कहना है पाकिस्तान में पहली बार 5G सर्विस मुतारिफ करवाई जाएगी। अगले माह स्पेक्ट्रम की बोली होगी। कोशिश होगी आवाम को मुनासिब कीमत पर इंटरनेट की तेज़ सर्विस मिले। जदीद दौर में इंटरनेट तरक्की की बुनियाद बन चुका है। नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी में इंटरनेट का कलीदी किरदार है। AI से IT के शोबे में इनकलाब आया है। जाना सनाउल्लाह की 5 बड़ों वाली बात जाती राय। सेक्रेटरी इतलात PTI शेख वकास अकरम कहते हैं कि बानी PTI वादे कर चुके फॉर्म 47 की हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट से बात नहीं होगी। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू अपने ही चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के बयान की तरदीद करती कहा कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का दौरा लाहौर पार्टी फैसला था। हर दौरे का चेयरमैन को बताना ज़रूरी नहीं हो सकता है कि उनसे उस वक्त बात ना हो सकी हो। तहरीक इंसाफ किसी भी आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी पुरानी तनख्वाह पर काम करेगी। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास सिंध हुकूमत के सूबे से बाहर जारी अवामी फलाई मनसूबों का जायजा। बलोचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर में सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत 4,500 सिला मुतासरीन को घर बनाकर दिए जा रहे हैं। गुजर खान, भेरा, ब्रहीमियर खान, डेरा इस्माइल खान, मुजफ्फरगढ़ में SIUT के तहत अस्पतालों की तामीर की जा रही है। इजलास में ब्रीफिंग पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की सहूलत के लिए सिंध हुकूमत अपने मनसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएं। बिलावल भुट्टो की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लहजा नरम होने लगा। सियासी सूरत हाल में बेहतरी के लिए बातचीत के ख्वाहिशमंद। सुहेल अफरीदी के कहते हैं दौरा लाहौर के दौरान गलत जुबान का इस्तेमाल रद्द-ए-अमल था। इस पर माजरत कर ली। पेशावर को तरक्की देंगे लेकिन लाहौर जैसी नहीं। लाहौर में जलसे जुलूस पर पाबंदी है। जायजा ले रहे हैं। वफाक के ज़िम्मे बिजली के खालिस मुनाफे के मसले का हल कैसे निकाला जाए। मुमकिन है कि पेस्को को ही सूबाई हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम लाने के लिए कोई कदम उठा लें। काबीना में तौसी जल्द होगी। अंबरीन जान चेयरपर्सन पैमरा नामजद कमेटी ने मुतफिका तौर पर नाम की मंजूरी दे दी। शहबाज बाबर की सदारत में इजलास चेयरमैन पैमरा के लिए 5 नामों पर गौर किया गया। कमेटी ने अंबरीन जान का नाम वज़ीर आज़म को मंजूरी के लिए भेज दिया। अंबरीन जान साबिक वफाकी सेक्रेटरी इतलात हैं। सिंध हुकूमत का कराची की मुनहदम इमारतों के रिहायशियों को महफूज रिहाइश फराहम करने का फैसला। वज़ीर इत्तलात शुरजील इनाम मेमन कहते हैं कि 59 खाली कराई गई इमारतों के मुतासरीन की रिहाइश तरजीह है। मुतासरा खानदानों के लिए फ्लैट तामीर करने का फैसला किया है। शहर में 588 इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 471 का सर्वे मुकम्मल किया गया। गैर महफूज इमारतों को मिसमारी के लिए फौरी खाली कराया जाएगा। खाली इमारतों को मिसमार किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। ग्रीस वैली में पारा -15 तक गिर गया। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में भी सर्दी के डेरे। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2, कल्लात में -4 रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब में ठंडी हवाओं का राज।